हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, पावर रेटिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि अगर मेरे पास सेम पावर रेटिंग वाले बहुत सारे बल्ब हैं तो उनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत आसान होंगे, तो बस टेंशन मत लो। एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये बहुत कॉमन लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, सिंस हमने इसको जो है क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए किसी कारण से तो वो आज पढ़ लें, क्लियर है। चलिए, यहाँ पर आपको नई चीजें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन स्टार्टिंग में 10, 12, 15 मिनट थोड़े से बेसिक और बहुत ज्यादा बेसिक होंगे, क्लियर। देखो, सिंपल सी बात, मैंने आपसे कहा कि पावर क्या होती है, तो आप बोलोगे सर पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब होता है भाई टाइम की के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो ये बन गया मेरे पास वर्क अपॉन टाइम, कि भाई कितने टाइम में मैं कितना वर्क कर लेता हूं, ये मेरे पास पावर होती है किसी भी चीज की, है ना। कोई मशीन है, अगर एक मशीन है 1 सेकंड में वो 100 जूल का वर्क कर लेती है तो उसकी कुछ पावर होगी, और अगर एक दूसरी मशीन है जो 1 सेकंड में 200 जूल का वर्क करती है तो दूसरे वाले की पावर ज्यादा, है ना। तो पावर का मतलब है सेम टाइम में कौन कितना ज्यादा वर्क कर लेता है, या फिर मैं आपसे कहूं पावर मींस वर्क अपॉन टाइम, कि भाई एक यूनिट टाइम में कितना वर्क कर लिया गया। अच्छा देखो, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और पावर किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखो, मतलब फॉर्मूले के टर्म्स में किस तरह से लिखेंगे। तो सिंपल सी बात, मेरे पास ये जो है एक सेल है, एक बैटरी है। अब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। चलिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस का मतलब देखो, पूरे पावर वावर में जब भी हम पढ़े रेजिस्टेंस अगर हम लगाएं तो समझ जाना, ये रेजिस्टेंस का मतलब है कोई भी लोड। लोड घर का लोड हो सकता है, मतलब फैन वगैरह, फैन, बल्ब, टोस्टर वोस्टर, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिक आयन वगैरह, कुछ भी, ठीक है ना। और अगर हम इसको सिंपल रेजिस्टेंस से दिखा दें तो देखो, हर डिवाइस के अंदर रेजिस्टेंस होती है ना, तो हमने रेजिस्टेंस बना दी, समझ लेना कि भाई ये लोड है अपना, ठीक है। तो चलो, मैंने कहा कि भाई ये बल्ब है, क्लियर। अब देखो क्या होगा कि ये सेल, इस सेल की पावर कितनी है, तो कैसे पता पड़ेगा, इसको वर्क के टर्म्स में अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं ऐसा बोलूंगा। पहले अगर मैं बताऊं कि ये सेल कितना वर्क करेगी तो कैसे बोलूंगा मैं कि सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, और पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने से चार्जेस को सर्कुलेट करा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया और चार्जेस को सर्कुलेट करा दिया, दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय बैटरी, दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय बैटरी। चलिए, अपॉन में है टाइम, और हमने इसको वैसे भी पढ़ा हुआ है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में, लाइक V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां से W कितना हो जाएगा, V इंटू Q, V इंटू क्यू। और हमने इसको अगर डिफाइन करना हो कि भाई ये बताओ बैटरी के केस में वर्क कितना होता है या कैसे होता है, तो क्या बोलोगे, हमारे पास एक सेल होगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कुलेट होते रहते हैं। तो हमने पावर को क्या बोला, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है, V इंटू क्यू अपॉन टाइम, इसका मतलब V इंटू क्यू अपॉन टी। और हम क्या जानते हैं भाई, Q बाय टी, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है हमारा करंट। तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू VI। बोला सर बहुत बेसिक, हम जानते हैं। चलिए, तो P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, हमारे पास पावर का फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं इस सेल के द्वारा, अब अगर मैं इस सेल की पावर को, देखो पहले मैंने इस सेल के वर्क को डिफाइन किया था, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। पहले मैंने इस सेल के वर्क को डिफाइन किया था, और वर्क को कैसे बोला था कि V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जितने चार्ज जो हमारे सर्कुलेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय सेल। अब मैं आपसे कह रहा हूं पावर सप्लाइड बाय सेल क्या होगा, तो क्या बोलोगे कि V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से किसी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कितना करंट फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड पावर। पहले मैंने वर्क को एक्सप्लेन किया, वर्क को डिफाइन किया, अब मैं पावर को डिफाइन कर रहा हूं। वर्क को एक्सप्लेन किया वोल्टेज एंड चार्ज के टर्म्स में, पावर को एक्सप्लेन किया वोल्टेज एंड करंट के टर्म्स में, क्लियर है। तो पावर का, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट का फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया। अब देखो, ये जो पावर है ना, ये टोटल पावर है, क्या, टोटल पावर, टोटल पावर, ठीक है। अब मान लो कि अगर हमारी सेल में, अगर हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में 4, 6, 10 रेजिस्टेंसेज सीरीज में लगी हैं, या मान लो 2 रेजिस्टेंसेज सीरीज में लगी हैं,
और उनमें से किसी एक के द्वारा पावर कंजम्पशन मुझे निकालना है, तो ये फॉर्मूला वहां पर वैलिड नहीं हो पाएगा। बात समझ गए? देखो मैंने कहा कि मेरे पास, आप जानते हो मैं क्या कराने वाला हूं, मैं बहुत छोटी चीज कराने वाला हूं आपको, लेकिन मैं आपको उसका जो यूजुअल मीनिंग है वो समझाना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे पास जो है ना बहुत सारे, एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है और उसमें जो 4-6 अप्लायंसेस लगे हुए हैं इस तरह के, एक रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस। अब मैंने कहा यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, और चलिए ये अप्लायंस अपना पहला है और ये अप्लायंस अपना दूसरा अप्लायंस है। क्लियर है? अप्लायंस मतलब जो भी हमारा डिवाइस यूज हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं। देखो तो अब अगर मुझे निकालना है कि ये जो सेकंड वाला बल्ब है, ये जो सेकंड वाला बल्ब है, इस बल्ब में कितनी पावर कंज्यूम होगी, इस बल्ब में कितनी पावर कंज्यूम होगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल सी बात है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इन दोनों के अक्रॉस है, सिर्फ इसके अक्रॉस तो नहीं है ना, सिर्फ इसके अक्रॉस नहीं है ना, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ और होगा। तो हम ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला केवल इसकी पावर को, इसके पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो याद रखना ये फॉर्मूला टोटल पावर के लिए होता है। जब हम कंप्लीट सर्किट की बात करें, जब हम कंप्लीट सर्किट की बात करें तब हम इस फॉर्मूले को यूज में लेकर के आते हैं। क्लियर? अब देखो इसके बाद अगर मेरी कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि भाई V को हम क्या लिख सकते हैं, IR, ठीक है, और ये रहा I, तो P इज इक्वल टू I²R। ये मेरा किसके लिए फॉर्मूला हो गया, तो आप इसको लिख दो कि ये सीरीज के लिए फॉर्मूला होगा। जब भी आपको जरूरत पड़े कि सीरीज में अगर आपको रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं और उनमें से कुछ रेजिस्टेंस की मुझे पावर कंजम्पशन निकालनी है, तो इस फॉर्मूले से निकाल पाऊंगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज तो इसके अक्रॉस, जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर मुझे किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है तो कैसे निकालूंगा भाई, इसके अक्रॉस वोल्टेज तो बदल जाएगा लेकिन दोनों में करंट सेम जाएगा, दोनों में करंट सेम जाएगा। तो भाई I²R लगाऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। जबकि P इज इक्वल टू V को तो मैंने V पुट किया, इस I को मैं V/R पुट कर सकता हूं बाय ओम्स लॉ। तो मेरे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भाई P इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, ये फॉर्मूला हो गया मेरा पावर कंजम्पशन के लिए, पावर कंजम्पशन के लिए, है ना, कि कितनी पावर कंज्यूम की जा रही है। तो ये मैं किस में लगाऊंगा, ये मैं लगाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में अगर कोई भी अप्लायंसेस रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है तो ये वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है। क्लियर है इतनी बात? ये है मेरा टोटल के लिए। किसी 4 6 10 रेजिस्टेंसेस अगर मेरे पास सीरीज वीरीज में लगी हुई है, ठीक है, और या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लगी हुई है, तब मैं इसको नहीं निकाल सकता, इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकता इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की कंजम्पशन निकालने के लिए। ठीक है ना, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा सीरीज में तो ये लगा दूंगा, पैरेलल में तो ये लगा दूंगा, क्योंकि सीरीज में जो हमारा करंट है वो हर रेजिस्टेंस में सेम रहता है, और वोल्टेज आपका पोटेंशियल में, मतलब वोल्टेज जो है ना आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल्स के अक्रॉस सेम रहता है। इसलिए मैं पैरेलल में ये लगाऊंगा और उसके बाद ये लगाऊंगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसके बेसिस पर अगर आपको बहुत छोटे से क्वेश्चन मिल जाएं तो आप कर लोगे क्या? क्वेश्चंस एकदम बेसिक हैं, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि 10th NCERT को उठा लेना, वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो लेकिन यहां पर हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि हमारे बोर्ड में सिंपल इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका बल्ब वाला, है ना, कि कौन सा बल्ब पहले जलेगा और उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आएगा बल्ब को लेकर के कि कौन सा बल्ब पहले जलेगा, दूसरे नंबर पे जलेगा, तीसरे नंबर पे जलेगा, ये इस तरह का कंडीशन बन गई। और अगर स्कूल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दैट मींस बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आएगा, कौन सा बल्ब कितनी पावर देगा, कितनी पावर नहीं देगा, दैट मींस एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो मान लो आपको कुछ क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाए कि ये रही हमारे पास एक अप्लायंस है, ठीक है, चलिए, और ये मेरे पास एक दूसरी रेजिस्टेंस है, ये लगा दी मैंने एक बैटरी, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। देखो, जब भी करंट, हमने कहा हुआ है कि जब भी करंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या? रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या? रुकावट। तो जब जब कोई भी करंट
रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा हमेशा पावर को कंज्यूम करता है, पावर को खर्च करता है। रेजिस्टेंस का काम पावर को खर्च करवाना होता है। क्लियर है तेरी बात? चलिए, तो मान लो आपके पास ये कंडीशन बना के दे दी गई। अब आपसे कह रहा है कि ये एक काम करो, एक तो आप पावर कंज्यूम्ड बाय होल सर्किट निकालो। होल सर्किट है ना, मतलब पूरी सर्किट में दोनों अप्लायंसेस के द्वारा टोटल कितनी पावर कंज्यूम की जाएगी। और दूसरी पॉइंट पे आप ये निकालो कि 2 ओम रेजिस्टेंस पावर कितनी कंज्यूम करेगा। तो क्या बोलोगे? पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस, पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना, चिंटू से लिख दिया हमने ये। चलिए देखो, तो इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी बात है, ये तो आपसे आराम से हो जाएगा ना। जैसे मान लो अगर पावर कंज्यूम्ड बाय होल सर्किट निकालूंगा। अच्छा देखो, एक और चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो P इज इक्वल टू वी आई निकाल दूंगा। तो P इज इक्वल टू वी मुझे पता है 6 है, I कैसे निकालूंगा? I का मतलब है V अपॉन R, है ना। चलिए सिंपल सी बात, तो वही P इज इक्वल टू 6 इंटू V कितना है 6। रेजिस्टेंस कितनी है भाई? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी? 2 + 1 3। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास होल सर्किट की जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 12 वोल्ट। जैसे आपको करना है, ये बेसिक चीज आप वैसे कर सकते हो। आप चाहो तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, इसके अंदर करंट की वैल्यू निकाल दो, एक ही बात है। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि इसके अंदर कितनी दैट मीन ये 2 ओम वाला हमारे पास, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, 2 ओम वाला हमारे पास ये बल्ब है। अब ये 2 ओम वाला बल्ब कितनी पावर को कंज्यूम करेगा, तो हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला वही है। पहली चीज देखो, अगर मैं यहां पर पावर का फॉर्मूला लगाता हूं V इंटू आई, तो लगा पाऊंगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगा पाऊंगा? कि ये जो V है ना, इन दोनों के अक्रॉस है, इन दोनों के अक्रॉस, और मुझे पावर कंज्यूम निकालनी है सिर्फ इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। तो ये V तो मैं नहीं लगा पाऊंगा ना, P इज इक्वल टू वी आई। चलिए, एक रेजिस्टेंस के लिए। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दूं, तो फिर सिंपल सी बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन है और इसमें जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा और पोटेंशियल वैल्यू चेंज होगी, तो मैं सिंपल लगाऊंगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है ना। तो मैंने पता कर लिया कि भाई इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, इस पूरी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट का फॉर्मूला मेरे पास होता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, मतलब आर इक्विवेलेंट। चलिए भाई, तो I इज इक्वल टू 6 अपॉन आर इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। तो देखो 2 2 जा 4 एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस वैल्यू 2 है, तो पावर इज इक्वल टू आ गई आपकी 8 वॉट। पावर कितनी आ गई आपकी? 8 वॉट। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो वॉट किसकी यूनिट है? वॉट यूनिट है पावर की। अच्छा, अगर हम पावर की यूनिट को डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको समझ लो कि यहां पर ये जो है ना, देखो ओवरऑल 12 वोल्ट, सॉरी मैंने क्या कर दिया भाई, यहां पे भी वॉट लिखो, वॉट। क्लियर है? चलिए भाई, ज्यादा गलती हो जाएंगी तो वॉट लग जाएगी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि पावर की जो यूनिट है वो है वॉट, इसको डिफाइन अभी हम करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कह रहा था कि ओवरऑल जो पूरी सर्किट है, होल सर्किट में 12 वॉट पावर कंज्यूम होती है, जबकि ये 2 ओम वाला अकेला 8 वॉट पावर कंज्यूम कर देता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब सेम क्वेश्चन आपको अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे दिया जाता, तब आप इसको कैसे करोगे? तो जैसे मान लो मेरे पास जो है ना, ये कंडीशन बना के दे दी गई कि यहां पर जो है एक 2 ओम का, यहां पर जो है एक 2 ओम निकालना ही पड़ेगा, ये चौक होल्डर से बाहर, बाकी थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे लिखने से, ठीक है ना, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। देखो यहाँ पर ये जैसे मान लो ये 2 ओम है और ये आपके पास कितनी लगा दें भाई, 12 ओम है, और इसके बाद जो है ये बैटरी लगी हुई है आपकी 4 वोल्ट की। क्लियर? अब देखो जरूरी बात क्या है, आपसे कह दिया कि भाई फिर से निकालो 2 ओम कितनी पावर को कंज्यूम करेगा। तो इस बार हमने देखा कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो आप पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दो। वी स्क्वायर अपॉन आग नहीं लगानी, आर लगा दो। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। आर की वैल्यू कितनी है? आर है किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना चाहते हो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दो। पावर इज इक्वल टू 8 वॉट। पावर कितनी कंज्यूम हो जाएगी? पावर कंज्यूम हो जाएगी 8 वॉट। क्लियर है बात? चलिए,
तो ये हमारा पावर कंजम्पशन हो गया, किस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहीं पर देख लूँ कि यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ 1 वॉट को, किसको मैं डिफाइन करना चाहूँ 1 वॉट को, तो 1 वॉट को मैं किस तरह से डिफाइन करूँगा, तो 1 वॉट का मतलब क्या होता है, देखो वॉट में मीन्स वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की यूनिट क्या बोला, जूल, जूल अपॉन टाइम की यूनिट क्या, सेकेंड, तो मैंने लिख दिया जूल पर सेकेंड। तो अगर मैं 1 वॉट को डिफाइन करना चाहता हूं तो फिर कैसे डिफाइन करूंगा, यदि कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस, कोई भी अप्लायंस या फिर कोई भी 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क कर देता है तो उसकी पावर 1 वॉट होगी। कितनी, 1 वॉट पावर उसने कंज्यूम कर दी, या फिर कंज्यूम कर ली, या फिर ऐसा बोलूं कि उसने 1 वॉट पावर डिलीवर कर दी, ठीक है ना। तो अगर मैं 1 वॉट को डिफाइन करना चाहता हूं तो कैसे बोलूंगा कि इफ a machine does a work of 1 joule in 1 second then its power is called to be 1 watt। क्लियर है, चलिए ये इतना हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, ठीक है। अब देखो इसमें कोई सा भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की सर्किट अगर आपको दे दी जाती तो आप कर लोगे ना, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। अब देखो हेडिंग बनाओ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, और हमारा जो बिल आता है, जो हमारा बिल आता है कि भाई आज इस महीने का आपका बिल जो है 2000 रुपये आ गया, ये किस बेसिस पर आएगा, इस पर बात करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि कितनी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो, इस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाओ, और उसके बाद हम बात करेंगे पावर रेटिंग के ऊपर, जो कि आज की क्लास का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन होगा। जितने लोग नहीं जानते पावर रेटिंग को वो सारे भी सुन लेना, ठीक है ना, और जितने जानते हैं वो सारे भी सुन लेना, भाई उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं ना, जो कर रहा है फिर वो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने कहा मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क को ही हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है ना। तो पावर का फॉर्मूला हो गया मेरे पास, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। क्लियर है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ठीक है ना, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू आपका हो गया, पावर को हम बोलते हैं V इंटू आई एंड T इज वॉट T। तो E इज इक्वल टू हो गया, आप इसको कुछ भी लिख दो भाई, एक फॉर्मूला ये हो गया V इंटू आई इंटू टी, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V की जगह आप IR पुट करोगे तो एक फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ये लगा देना सीरीज में, कहाँ लगा देना, ज़रूरत पड़ जाए तो ये लगा देना सीरीज में। और इसी तरह से अगर आप फॉर्मूला बनाओगे एनर्जी का तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है ना। आई की जगह V अपॉन आर पुट कर दो, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो देखो यहाँ पर एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो गया पैरेलल के लिए, क्लियर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कितनी कंज्यूम कर लेते हैं एक दिन में, इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसे यूनिट तो आप बताओगे, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, वो यूनिट जिसकी हेल्प से, मतलब वो यूनिट जिसको यूज करके हमारे घरों में बिल भेजा जाता है। जो बिल है वो किस बेसिस पर भेजा जाता है, तो सुनो बात को ध्यान से। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट यहां से निकाल दो कि पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी की जो यूनिट हो गई वो हो गई आपकी, पावर की यूनिट क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, सॉरी पावर की यूनिट क्या है, वॉट इनटू टाइम की यूनिट क्या है, मतलब सेकेंड। क्लियर। तो एनर्जी की जो यूनिट हो गई वो हो गई वॉट सेकेंड, ये ऐसा यूनिट है। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं कि एनर्जी की जो प्रैक्टिकल यूनिट है, क्या, प्रैक्टिकल यूनिट मींस कि भाई वो यूनिट जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि देखो पावर कंजम्पशन थोड़ा बहुत डेली लाइफ में जो पावर कंजम्पशन होता है वो थोड़ा बहुत पावर कंजम्पशन नहीं होता। आप खुद से सोचो कि क्या आप बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो एक दिन में, नहीं करते ना, तो आप एक दिन में बहुत सारी एनर्जी यूज कर लेते हो। इसी तरह से आपका पूरी लोकेलिटी बहुत सारी एनर्जी को यूज कर लेती होगी, तो उसके लिए बहुत छोटी सी यूनिट ठीक नहीं होगी, इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट को जो है ना थोड़ा सा बड़ा रखा गया है ना। ये वॉट सेकेंड का हिसाब है, हमने रखा प्रैक्टिकल यूनिट में, हम इसको बोलते हैं कि भाई वॉट की जगह किलोवाट एंड सेकेंड की जगह आवर। तो प्रैक्टिकल यूनिट है किलोवाट आवर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी।
अब यही यूनिट किलोवाट आवर का यूज करते हैं हम ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए। देखो क्योंकि हर कंपनी बिजनेस कर रही है ना, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, तो बिजनेस कर रही है वो, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं बोर्ड ट्रेड यूनिट, हम इसको बोर्ड ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, बोर्ड ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए भाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। तो आप कभी भी अपने घर के मीटर पे देखना, जब भी आपकी रीडिंग बन रही है तो आप देखना रीडिंग मतलब जो कितनी यूनिट बना लेते हो, है ना। तो घर के बाहर जाओ, मीटर में चेक करो और देखो कि छोटे छोटे, जैसे मान लो आपकी घर की रीडिंग बन गई 100, तो 100 के नीचे लिखा हुआ kWh, जाके देखो 100 के नीचे लिखा हुआ kWh। kWh क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए, तो यहां से हम पता लगाते हैं कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला आपका सिंपल सा वही है ना। लोड पता कर सकते हैं इस तरह से आप, जैसे मान लो कि आपका जो है ना, आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब है 100 वॉट का, ठीक है। वो बल्ब सिंपल आप नाइट में चलाते हो तो आप 8 घंटे सोते हो, तो वही 8 घंटे चला लिया आपने, 8 आवर्स, और आप 30 दिन के लिए चलाते हो, है ना, 30 डेज। क्लियर? तो बस आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक जो 100 वाट का आपने बल्ब यूज किया हुआ है वो 8 आवर्स पर डे चलता है 30 दिन तक, तो कितना बिल आएगा आपका, कितनी यूनिट ये बना देगा टोटल। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या है? पावर है आपकी 100 वॉट, तो पावर इनटू टाइम, पावर है आपकी 100 वॉट। 100 वॉट को अगर मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 0.1 किलोवाट। चलिए, इसके बाद टाइम कितना है भाई? एक दिन चलता है, मतलब 8 घंटे चलता है और 30 दिनों तक चलता है, तो टोटल कितना चलता है? 240 आवर्स, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी भाई? 24 यूनिट। कितनी बच जाएगी? 24 किलोवाट आवर। 24 किलोवाट आवर बन जाएगी आपकी। उसके बाद आपसे कुछ भी कह दे कि भाई 4 रुपये यूनिट, 4 रुपीज 4 पर यूनिट के हिसाब से अगर आपका बिल आना है तो कितना हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ जाएगा आपका? 96 रुपीज़। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यूनिट जो है इससे भी ज़्यादा महंगी है, ठीक है ना। अलग अलग रेटिंग्स पर अगर 10 रुपये पर यूनिट होती है तो आपका 240 बन जाएगा, एक बल्ब का जो बिल होगा वो 240 बन जाएगा। डिपेंड करता है कि भाई कितना बड़ा बल्ब है और कितनी ज़्यादा वो लोड लेता है, मतलब कितना चलाया जाता है उसको एक दिन में, ठीक है। चलिए, इसमें कैलकुलेशन वगैरह कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। 240, ठीक है भाई। तो ये आप नोट करो। इसके बाद हम आते हैं पावर रेटिंग पर। इसमें नोट करने के लिए कुछ नहीं, नोट करो पावर रेटिंग हेडिंग बनाओ पावर। चलिए, इसको हटा दें। चलिए, तो फास्ट हेडिंग बनाओ पावर रेटिंग। जब तक हम इसको हटाते हैं, पावर रेटिंग हेडिंग बनाओ, पावर रेटिंग हेडिंग बनाओ। अब यहाँ से आपका जो है सिंपल सी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं कि पावर रेटिंग देखो क्या होता है। रेटिंग समझते हो? रेटिंग मतलब पैसा। रेटिंग का मतलब है कि आपने उसको कितना लिख के दे दिया, आप उसको पावर रेटिंग कह सकते हो। देखो सिंपल सी बात मैंने कहा आपसे कि हमारे पास कोई एक बल्ब हो सकता है, ये रहा एक बल्ब। देखो, बल्ब को समझने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि जब भी बल्ब बना देते हैं, बुक्स में भी आपको बहुत जगह बल्ब बने हुए मिल जाएंगे इस तरह से, और उस बल्ब के अंदर ये जो रेजिस्टेंस टाइप में लगी हुई मिल जाएगी। तो देखो, जब भी बल्ब बनाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हर बल्ब की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। आप बल्ब नहीं, आप एसी बना दो, कूलर बना दो, पंखा बना दो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना। बस बल्ब का कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि इसका जो फिलामेंट है ना वो रेजिस्टेंस के जैसा भी दिखता है, तो हमारा काम चल जाता है। क्लियर इतनी बात? बाकी रेजिस्टेंस सबके अंदर होती है भाई। कोई भी किसी भी बुक वाले डायग्राम ने हमें कूलर बना के नहीं दिखाया इस तरह से, ठीक है ना। तो कोई इससे टेंशन मत लेना कि रेजिस्टेंस दिखाओ, बल्ब दिखाओ, एक ही बात है। चलिए, तो मान लो मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर मेरे पास एक बल्ब है और उस बल्ब को थोड़ा सा अच्छा, और इस बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वॉट, है ना। जब आप मार्केट से कोई बल्ब खरीद के लेकर के आते हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उस पे लिखा हुआ है 100 वॉट। तो उस 100 वॉट का मतलब क्या है? तो पहली चीज आप सुनो कि जितने भी डिवाइसेस आप मार्केट से खरीद के लेकर के आते हो और उस पे पावर लिखी हुई है 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट, 1000 वॉट, 10,000 वॉट, तो उसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग। ये उसने लिख के दिया है, ये उसने रेटिंग करके दी है, इसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग। क्लियर की बात? तो देखो, यहां से मैं कहूंगा आपसे कि पावर रेटिंग ये हो गई। और इंडिया में हमेशा याद रखना कि इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें सप्लाई किया जाता है, जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, वो 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट सप्लाई की जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की तो इतना, बात करूं घरों की तब भी इतना। तो सिंपल सी बात कि इंडिया में हमेशा 220 वोल्ट
की जो है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। तो जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, जो भी बल्ब है, जो भी डिवाइस है, अगर उस पर 100 वॉट लिखा हुआ है तो कंपनी मैन्युफैक्चरर कहता है कि ये 100 वॉट सिर्फ आपको जब देगा, इट गिव्स 100 वॉट्स ओनली व्हेन यू सप्लाई इट 220 वोल्ट। ठीक है ना, 100 वॉट लिखा है तो उसकी 100 वॉट की गारंटी नहीं है, उसकी 100 वॉट की गारंटी जब है जब आप उसको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराओगे। मान लो आपके घर में लाइट आ रही है, भाई आपके घर में आपने देखा ना, मतलब वोल्टेज कम आ रहा है आज, तो अगर आपके घर में वोल्टेज आ रहा है कम, तो फिर वो जो है आपको 100 वॉट की थोड़ी ना पावर देगा, आपको नहीं देगा ना फिर। तो पावर रेटिंग का मतलब क्या है, पावर रेटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी ऑल डिवाइसेज प्रोवाइड रेटेड पावर, जितनी पावर लिखी हुई है उस पे, है ना, रेटेड पावर ओनली व्हेन इट इज कनेक्टेड टू या इट इज सप्लाइड 220 वोल्ट टू दैट डिवाइस। जब पूरा 220 वोल्ट उसके पास पहुंचेगा तब जाकर के उसको जो है ना वो 100 वॉट हमें पावर देगा। जैसे मान लो आप एक पंखा लेकर के आए, ज्यादा डिस्कशन तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन फिर भी सुन लो। लेट्स से आप मार्केट से एक फैन लेकर के आए, अब उस फैन पे लिखा हुआ है, उस फैन, अच्छा क्या पंखा बनाया हमने भी, देखो मार्केट से आप एक फैन लेकर के आए और उस फैन पे लिखा हुआ है कितना, उस फैन पे लिखा हुआ है सर 250 वॉट का फैन है, 250 वॉट का फैन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 250 वॉट लिख के दिया है, तो ये 250 वॉट 250 वॉट हमें जब पावर मिलेगी जब हम इसको 220 वोल्ट अकेले को सप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमें 250 वॉट पावर नहीं मिलेगी। आपने अगर वोल्टेज कम सप्लाई किया तो फिर पावर भी आपको कम मिलेगी, 200 वॉट मिल सकती है, 120 वॉट मिल सकती है, डिपेंड करता है आप कितनी पावर सप्लाई कर रहे हो। तो यहां से आप एक पॉइंट को बिल्कुल नोट करें, आप अपनी कॉपी में एक पॉइंट को बिल्कुल नोट करें कि पावर रेटिंग इज नॉट द गारंटी ऑफ प्रोवाइडिंग दैट मच पावर विच इज रिटर्न। पावर रेटिंग का मतलब ये नहीं, जैसे मान लो मैंने कह दिया 100 वॉट का एक बल्ब है तो वो आपको 100 वॉट दे ही देगा। ये देखो बार बार आपसे कह रहा हूं, इस पॉइंट को नोट कर लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लिखा है इतना है, इतनी पावर है तो फिर हमें निकालनी ही क्यों दूसरी पावर। क्या बोला मैंने आपसे, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बल्ब वे लिख कर दी गई है 100 वॉट पावर, तो हम दूसरी पावर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कारण आपको समझ में आ जाएगा कि 100 वॉट तो 100 वॉट तो रेटेड पावर है, लेकिन रेटेड पावर का मतलब ये नहीं होता कि ये गारंटी है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने पोटेंशियल चेंज किया तो पावर रेटिंग के अलावा जो दूसरी पावर है वो हमें अचीव होगी। एक बार फिर सुन लो, दोबारा से कह रहा हूं कि पावर रेटिंग, मैंने कहा पावर रेटिंग वो पावर है जो हमें डिवाइस देगा व्हेन सप्लाइड 220 वोल्ट वोल्टेज, समझ गए। लेकिन अगर आपने 220 वोल्ट वोल्टेज नहीं दिया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर कंजम्पशन होगा वो अलग अलग होगा, ये 100 वॉट नहीं होगा, 100 वॉट नहीं होगा, समझ गए। तो अब आप लिखेंगे पावर। अच्छा एक चीज और बताऊं, अब यहां पर आपको क्वेश्चन मिलता है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, या फिर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मेरे पास यहां पर एक छोटी सी कंडीशन को समझने की कोशिश करना। क्लियर है, तो आपको इतनी बात क्लियर हुई। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो बल्ब है, या फिर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, इसको जो है मैं प्रोवाइड करा रहा हूं कितना, नॉर्मली हम 100 वॉट की बात कर लेते हैं कि इस पे लिखा हुआ है 100 वॉट, इस पे लिखा हुआ 100 वॉट, और उसको जो है 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे, देखो सिंपल सी बात है, 100 वॉट लिखा है तो 220 वोल्ट पे इसको सप्लाई की जाएगी। जबकि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मैंने आपको बता दिया कि ये 100 वॉट है 220 वोल्ट पर, लेकिन अगर हम इसको 220 वोल्ट नहीं देंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर कि आफ्टर चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज को जब आप चेंज करेंगे तब आपको ये पावर कितनी लिख के देगा। एक बार फिर सुन लो कि ये तो रेटेड पावर है, ठीक है, जो 220 वोल्ट में मिलेगी, लेकिन अगर आपने इस बल्ब को मिलने वाली पावर को चेंज कर दिया, 220 वोल्ट की जगह आपने इसको कितना कर दिया, आपने इसको 200 वोल्ट दिया, बस कितना 200 वोल्ट, तो ये आपको कितनी पावर देगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए,
एक बल्ब है, अगर आप उसको कहीं भी लगाओ तो करंट चेंज हो सकता है, पोटेंशियल चेंज हो सकता है, पावर चेंज हो सकती है, लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं होगी वो क्या है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या है इसकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी कंडीशन। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी बिकॉज रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मटेरियल। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो मैंने कहा रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो तो वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पावर, हमें गिवन है वोल्टेज, तो हम इससे जो है ना रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मींस पावर रेटिंग से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। तो आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन पी। आर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन पी। तो V स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 220 वोल्ट का होल स्क्वायर, जो 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी, पावर आपने सप्लाई की 100 वॉट। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपको जो रेजिस्टेंस निकल के आ गई वो रेजिस्टेंस आ गई 484 ओम, 484 ओम। अब ये जो 484 ओम का आपको मेन चक्कर बताना, तो जितनी भी बुक है ना, मेरे हिसाब से एक भी ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें ये 484 वाला जो है रेजिस्टेंस दिया ही ना हो, है ना, क्योंकि 100 वॉट नॉर्मली हम हर बल्ब के लिए लेते हैं और 220 वोल्ट तो लेते ही लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलिए भाई, अब देखो बात करें कि नॉर्मली इसकी जो मतलब जो उसकी रेजिस्टेंस है इस बल्ब की कितनी है, 484 वोल्ट, 484 ओम। तो यहाँ पर भी इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर भी इसकी रेजिस्टेंस होगी 484 ओम। ठीक है ना? चलिए, तो मुझे रेजिस्टेंस पता है, अब मैं निकाल दूंगा इसकी पावर कंज्यूम, तो देखो सिंपल सी बात कि मैंने पावर रेटिंग से क्या निकाल दी, रेजिस्टेंस निकाल दी। अब उस रेजिस्टेंस का यूज करके हम पावर कंज्यूम निकाल देंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए, ये सॉरी, हाँ, पावर निकालना है तो V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर इज इक्वल टू 200 इंटू 200 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 484। अब देखो इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल सकता है, तो 20 से निपटा दें इसको। 20 से किस तरह से जाएगा ये, अगर मैं 20 से करूँगा तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, 24 जा, चलिए भाई ये तो इसको 12 से खत्म करूँ, 22 से, चलो 10 से कर देते हैं इसको, 10, ओके, ये आपका 20 आ गया, ये आपका हो गया 48.4। ठीक है, अब अगर मैं इसको करता हूँ डिवाइड किससे, इसको मैं करूँगा 10 से डिवाइड, तो ये आपका फिर से हो जाएगा 2, और इसको करूँगा 4.8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.4। क्लियर? अब मैं 200 को डिवाइड कर दूँ किससे, 2.4 से, तो 200 डिवाइडेड बाय 2.4, तो आपका अप्रॉक्स ये आ गया। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये आपका अप्रॉक्स आ गया ये इतना, तो 25। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है भाई, आपका तो 2.4 है ना, तो 25 8 जगह कितना होता है 200, तो अप्रॉक्स आप इसको मान लो, अप्रॉक्स मान लो इसको 81 वॉट या फिर आपका 82 वॉट। ठीक है, तो इसको 82 वॉट कर लो, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 81 मान लो, 82 वॉट अप्रॉक्स, 82 वॉट। ये आपकी पावर कंजम्पशन है। मतलब ये वाला बल्ब अगर हम इसको 220 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो ये 100 वॉट देगा। अगर आप इसको 200 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो ये आपको फिर 82 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। चलिए, एक चीज हमेशा याद रखना कि बल्ब की ब्राइटनेस जो होती है वो पावर पे डिपेंड करती है, कि बल्ब की ब्राइटनेस पावर पे डिपेंड करती है। आपसे पूछा जाएगा कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, है ना। अब मैं आपसे सिंपल सा इतना पूछ लेता हूं कि यहां पर ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा और ये 82 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? तो क्या बोलोगे भाई 100 वॉट वाला ना। चलिए, तो हम अब बात करेंगे, याद लिख लेना, यहां पर हमेशा लिख लो पावर, या फिर लिख लो यहां पे ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन पावर, ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड। ठीक है ना। चलिए, तो ब्राइटनेस में हमेशा याद रखना कि पावर और ब्राइटनेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। पावर एंड ब्राइटनेस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा वो ब्राइटनेस हमें ज्यादा देगा। क्लियर है तेरी बात? चलिए, तो अब आगे बढ़े। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना है, यहां पर हम अब देखने वाले हैं, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हटाएं इसको,
देखो अब हमें कंडीशन मिलेगी कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से जो है पावर कंजम्पशन बदलेगी। तो देखो सिंपल सी बात, अब आपको समझ में आ गया कि पावर रेटिंग का मतलब ऐसा नहीं, पावर रेटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि उतनी पावर आपको मिलेगी ही मिलेगी, अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है तो आपको उतनी पावर नहीं मिलेगी। लेट्स से हमारे पास ऐसे मान लो कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, कोई भी अप्लायंस आप मान सकते हो, बल्ब हो सकता है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरे पास एक दूसरी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने मान लिया, और ये मेरे पास जो है एक बैटरी, दैट मीन्स एक सेल लगी हुई है। लेट्स से ऐसा मानते हैं कि ये जो पावर है ना, इसको हम पावर सप्लाई कर रहे हैं 440 वॉट। कितनी? 4, मतलब सप्लाई नहीं कर रहे हैं, पावर रेटिंग पावर है ना इसकी। और यहाँ पर जो पावर रेटिंग दी है वो है 110 वॉट, ठीक है। तो आप पहली बात ध्यान रखें, इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं, मतलब पूरी सर्किट में कितना सप्लाई किया है? 220 वोल्ट। तो आपको पता करना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, ये हमें बताना है। कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा ये हमें बताना है, हमें रिलेशन बताना है रेजिस्टेंस का पावर के साथ, पावर का ब्राइटनेस के साथ। देखो इतनी बात तो मुझे पता है कि इन दोनों में से जिसकी जितनी पावर कंजम्पशन निकलेगी उसकी उतनी ही ज्यादा ब्राइटनेस होगी, वो चमकेगा ज्यादा। तो आप इसमें देख के बोल सकते हो 440 वॉट की पावर ज्यादा है तो फिर ये चमकना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं, 440 वॉट रेटेड पावर है, ये लिखा हुआ है। अगर इसको पूरा 220 वोल्ट मिलेगा तब ये 440 वॉट की पावर हमें देगा। लेकिन इस सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है तो कुछ पावर कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि हम इन दोनों की पावर कंजम्पशन निकालेंगे। ये दिया हुआ हमें पावर रेटिंग, ठीक है। तो देखो पहले इन दोनों की क्या निकालते हैं, पहले इन दोनों की निकाल देते हैं अपन रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि कुछ भी हो जाए रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह बदले या ना बदले। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसकी पावर रेटिंग कितनी है, बोला इतनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना सप्लाई किया जा रहा है पता नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने पहले इनकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस हम ऐसे निकालते हैं कि पावर इतना दिया हुआ है, ये पावर रेटिंग इतनी है, और ये पावर रेटिंग कितने वोल्ट पर मिलती है, इसको मत देखो, इसको मत देखो। ये पावर रेटिंग हमेशा 220 वोल्ट पर मिलती है इंडिया में, तो ये अंडरस्टूड होता है, इसमें चाहे दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो यहां पर हम निकालेंगे कि भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया आपके पास V²/P, है ना। R = V² मीन्स 220 × 220, ये हमेशा सप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो पावर कितना है भाई, पावर 440 वॉट दी हुई है। कैंसिल करोगे यहां से 22 2 जा, और ये यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी पावर जो है ना इसकी रेजिस्टेंस आ गई 110 वॉट, 110 ओम। देखो तो यहां पर क्या बोलेंगे भाई, रेजिस्टेंस कितनी हो गई 110 ओम, ठीक है। तो इस बल्ब की रेजिस्टेंस है 110 ओम। इसी तरह से निकालें दूसरे वाले की, दूसरे वाले की रेजिस्टेंस भी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी दूसरे वाले की, कि भाई V²/R, तो V²। देखो जब ये भी पावर रेटिंग है तो इसको भी जो है ना 220 वोल्ट पर ही 100 वॉट मिलेगा। चलिए, तो 220 × 220 अपॉन ये कितनी है पावर, ये है 110 वॉट, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 440 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस इसकी मिली हमें कितनी मिल गई, 440 ओम। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है, यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि इसकी रेजिस्टेंस है 110 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 440 ओम। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। क्लियर? नाउ हमें निकालना है कि पावर कौन कंज्यूम करेगा। तो पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए, मुझे कौन सा लगाना चाहिए, तो आपको याद है पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला I²R, याद है जी, I²R। ये क्या कहता है हमसे, क्योंकि देखो I तो इसमें सेम रहेगा ना, I तो इसमें सेम रहेगा ना। अब I²R मैं लगाना चाहता हूं तो करंट कितना निकालेंगे, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो करंट को आप देख लो, V²R नहीं लगा सकते इसके अंदर, क्योंकि ये जो V है वो पूरे का है, इंडिविजुअल का नहीं है, ठीक है। तो हमने R कैलकुलेट की इसकी, तो हमें इस सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस जो मिल जाएगी वो है कितनी, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में है तो ये रेजिस्टेंस हो गई आपकी 440 और आपका 110, तो 550 ओम इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हो गई।
हमें ये कैलकुलेट करना है, देखो कौन ब्राइट ग्लो करेगा, इसके साथ साथ कौन कितनी पावर देगा, तो इसके लिए पूरी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 550 ओम, ठीक है, ये इसकी पूरी रेजिस्टेंस आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि पोटेंशियल आपको कितना सप्लाई किया जा रहा है। देखो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 550 ओम, 550 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, तो करंट इस पूरी सर्किट में कितना फ्लो होगा 220 अपॉन 550, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 55 अपॉन ये आ जाएगा 11 2 जा 11 5 जा, ठीक है ना, कैंसिल करोगे तो करंट आ गया आपका 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर करंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात इस सर्किट में। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि दोनों में से कौन कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आप लगाइए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आप लगाओगे तो आपको मिल जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू आपको हो जाएगी 0.4 का स्क्वायर, तो 0.16 इंटू रेजिस्टेंस, पहली वाली की रेजिस्टेंस निकाल दो, बोला 110 110 ओम, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू ये आपका आंसर आ जाएगा, देखो 11 का इंटू 16 से करोगे ना, 11 का इंटू 16 से करोगे तो 11 6 66, 11 1 जा 11 और 7 तो 176 और यहाँ पे एक जीरो और आएगी, इसके बाद ये लग जाएगा, तो आपका ये 17.6 वॉट, कितना 17.6 वॉट की पावर ये आपको देगा। दैट मीन्स आप समझ गए इस बात को, 17.6, चलिए 17.6 है क्या, 110 176, ठीक है वही है, ठीक है 17.6 वॉट की पावर आपको ये देगा। चलिए इसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर और आपको कितनी पावर मिल जाएगी। ये तो आ गया आपका, इसकी पावर आ गई P1 कितनी आ गई 17.6 वॉट, 17.6 वॉट। इसके बाद ये कितनी पावर आपको देगा, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे देख लो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर देखोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से हो जाएगी आपकी 0.16, आर कितनी है 440 ओम, 440 ओम, इसका मतलब देख लो, इसका इंटू कर लो भाई, 440 का इंटू करोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 70.4, दैट मीन्स ये जो पावर 2 आ गई कितनी आ गई 70.8 वॉट, ठीक है ना, 70.8 वॉट आपकी पावर आ गई, तो इसकी पावर कितनी लिख लो 70.8 वॉट। अब देखो, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये देखो इस पूरे डायग्राम को देख लो, आपको इसको नोट करना है तो फास्ट इसको नोट कर लो। अब आपको इसमें कुछ समझाने वाले हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये जो बल्ब है इस पे लिखा हुआ 100 वॉट, ठीक है, लेकिन जब हमने इसको इस तरह से कनेक्ट किया तो हमें ये वाला बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा जबकि ये वाला बल्ब कम पावर कंज्यूम करेगा। रीजन देखो, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है इसका कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा पावर खर्च करेगा। क्लियर इतनी बात। तो देखो, तो हमने पढ़ा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, तो बताओ कौन ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, तो ये वाला जो बल्ब है 110 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो यहां पर आपको एक चीज लिखनी है, यहां पर आपको एक चीज लिखनी है कि देखो इसकी रेजिस्टेंस कितनी 440 ओम, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, आप यहां पर बिल्कुल एक पॉइंट बना के लिखें, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा पावर कंजम्पशन। देखो इसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस, देखो मैं ऐसा बोलूं कि ये जो रेटेड पावर है ना, रेटेड पावर को हम वॉटेज भी कहते हैं, रेटेड पावर को हम क्या कहते हैं, वॉटेज कहते हैं। तो रेटेड पावर इसकी क्या है, मतलब रेटेड पावर इसकी थी 110 वोल्ट, ठीक है 110 वोल्ट, तो रेटेड पावर इसकी कम, रेटेड पावर कम होने से इसकी रेजिस्टेंस आई ज्यादा, इसकी रेजिस्टेंस आई ज्यादा। अब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा आई तो फिर इसने जो है ना पावर कंज्यूम, रेजिस्टेंस ज्यादा आई तो उसने पावर कंज्यूम की ज्यादा, और अगर पावर कंज्यूम करेगा ज्यादा तो फिर ब्राइटनेस भी मिलेगी ज्यादा। ये बहुत अच्छी बात है, आप इस पूरे पॉइंट को लिख लो, है ना। देखो रेटेड पावर इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेटेड पावर और ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो रेटेड पावर इसकी कम तो ब्राइटनेस ज्यादा। आप यहां पे नोट कर लो, आप यहां पे नोट कर लो, बिल्कुल ये सारी चीजें आराम से नोट करो कि रेटेड पावर इसकी कम लेकिन ये पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो रेटेड पावर कम है लेकिन ये पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो रेटेड पावर कम तो ब्राइटनेस ज्यादा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ये भी बोलोगे
कि रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस 440 वॉट, फिर 440 ओम, तो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ज्यादा तो फिर आपकी जो ब्राइटनेस भी होगी वो आपको ज्यादा मिलेगी। ये सारी बातें आप इसको अच्छे से नोट करो, बार बार इस क्वेश्चन को देखो, इसके बाद आपको एक्चुअल कंडीशन समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज शायद हो चुके होंगे, है ना। तो इस कंडीशन को देखो और आप समझने की कोशिश करो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो फास्ट। हो गया नोट, इसको हटा दें। देखो अब क्या करना है अपन को, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस रिलेशन को और देखना है, इस रिलेशन को और देखना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी भी कंफ्यूजन है ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप इसको एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार और देखो, उसके बाद भी समझ में नहीं आता कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप बस कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं, इसको हटा दें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसको देखते हैं कि क्या रिलेशन अपना होने वाला है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन होने वाला है, रेजिस्टेंस का, पावर का, करंट का, इसका उसका, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास सेम कंडीशन बनाते हैं, सेम कंडीशन। ये का रेजिस्टेंस है, ये कोई भी अप्लायंस से कोई डिवाइस हो सकता है। मान लो कि भाई ये आपका फिर से ये 440 वॉट लिखा हुआ है और ये आपका 100 एंड ये कितना था 440 और ये है आपका 110 वॉट। क्लियर। तो देखो ये रेटेड पावर है, क्या है, रेटेड पावर। ये पावर हमें जब अचीव होगी जब जो है 220 वोल्ट इनको सप्लाई किया जाएगा। हमने क्या किया, इसको 220 वोल्ट की जगह 200 वोल्ट सप्लाई किया। क्लियर है। तो देखो ये पावर रेटिंग है, 220 वोल्ट में हमें इतनी मिलेगी, इसकी 220 वोल्ट में हमें इतनी मिलेगी। लेकिन जब हमने इनको दोनों को 220 वोल्ट से कनेक्ट कराया तब दोनों की पावर कंजम्पशन क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन ज्यादा ग्लो करेगा, कौन ज्यादा ग्लो करेगा, ये हमें पता करना है। देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसकी रेजिस्टेंस कितनी निकाली थी, इसकी रेजिस्टेंस निकाली थी 110 ओम, और इस क्वेश्चन में मतलब और इसकी कितनी निकाली थी 440 ओम। क्लियर है। इसको मान लो कि भाई ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है। समझ में आया बात को। तो हमें पता करना है कि कौन सा बल्ब पहले ग्लो करेगा, ये पहला मतलब कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटर ग्लो करेगा, ये हमें बताना है। तो हमने इसकी रेजिस्टेंस निकाली। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। नाउ देखो किसी भी रेजिस्टेंस को निकालने के लिए डिवाइस की पावर रेटिंग का यूज करते हैं, समझ गए, सॉरी, किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस को निकालने के लिए जो वोल्टेज यूज करते हैं वो 220 वोल्ट यूज करते हैं, ठीक है। और कितनी पावर वो देगा ये निकालने के लिए हम सप्लाइड वोल्टेज को यहाँ पे पुट करते हैं। बात समझ में आ पा रही है। चलिए तो P1 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 200 अपॉन R का, R कितनी है भाई, इसकी रेजिस्टेंस कितनी 110 ओम। तो ये कैंसिल हो जाएगा। P1 इज इक्वल टू ये आपका बन जाएगा 4000 अपॉन आपका 11। डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, 7 आ गई अपना नीचे 70 हो जाएगा, 11 6 जा 66, फिर 40 हो जाएगा, 11 3 जा 33 और फिर 7 आ जाएगा। तो पॉइंट लगा के आपका 11 6 जा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो P1 इज इक्वल टू इतना वॉट। पावर आपको कितनी मिल गई, तो इसका मतलब है कि इस पे लिखा हुआ है 440 वॉट, लेकिन ये पावर आपको कितनी देगा 200 वोल्ट पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 363 वॉट, 363 वॉट आपको देगा। क्लियर। अगर मैं सेम बात करूं, सेम करूं किसके लिए, कि पावर सेकंड वाले में, देखो हम एक बहुत ज्यादा जरूरी कंक्लूजन में पहुंचने वाले हैं, तो आगे मत बढ़ जाना। V स्क्वायर अपॉन R में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर, फिर से आपको कितना आप सप्लाई कर रहे हो 200, पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों पर सेम जाएगा, अपॉन R कितना है नीचे वाले का, नीचे वाले के जो रेजिस्टेंस दी हुई है वो है 440 ओम। क्लियर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपका, ये है अपना 4000 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है। 4000 का डिवाइड करेंगे हम किससे, 11 से किया था, देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, 363 आया था, कितना आया 363.6 आ गया था। क्लियर। अब देखो अब डिवाइड कर लो इसका 44 से, चलिए भाई ये सही हो रहा है, चलो इसको इतना कर लेते हैं, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 4 जा दिस मच, ठीक है। तो आपका ये कितना आ रहा है भाई, हाँ जी ठीक 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 11 4 जा आ चुका था ना, ये
ठीक है, 11 से ऊपर कैंसिल किया, 11 से नीचे कैंसिल किया। चलिए तो 4 से 63 का डिवाइड लगाओगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखो एक बार देख लो, है ना, 44 था, इसको 4000 कैंसिल किया, इससे 363 आ गया। ठीक है, 44 को कैंसिल किया, 4 आ गया। ठीक है, इससे कैंसिल करो, 4 8 जा 32, 4 9 जा हो रहा है ना, 4 9 जा आपका 36, पॉइंट लगा दो, अच्छा 0 लगा दो। ठीक है, चलिए यहाँ पे, यहाँ से कितना हो गया भाई? 90 वॉट मान लें इसको, अप्रॉक्स 90 वॉट, कितना? अप्रॉक्स 90 वॉट हमें जो है पावर मिलेगी सेकंड वाले से। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी? इसकी पावर हमें मिल गई P2 इज इक्वल टू 90 वॉट, 90 वॉट। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नोट करो, हमें देखने को मिला कि जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी पावर हमें ज्यादा मिल रही है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर हमें कम मिल रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? देखो ना, पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि सीरीज में ऐसा होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो पावर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए तो यहां पर आप लिखो, यहां पे लिखो, देखो तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि देखो रेटेड पावर जिसकी ज्यादा, पावर कंजम्पशन उसका ज्यादा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल रेटेड पावर को हम क्या बोलते हैं? वॉटेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वॉटेज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लिखो कि वॉटेज ज्यादा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि वॉटेज ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, वॉटेज ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, वोल्टेज ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा कि जिसकी रेजिस्टेंस कम उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा, और जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है ना, तो आपको एक एक कड़ी जोड़ के मैंने आपको बताई, एक एक बात मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से बताई कि आपके दिमाग के अंदर सारी चीजें बहुत आसानी से पहुंच पाए। क्लियर है? अगर आप मेरी जरा भी मेहनत को सफल करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा आपको लगा, एक मतलब आपको समझ आया या नहीं आया। लेकिन फिर भी क्लास को खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, तो एक बार आपको और समझा दूं कि भाई यहां पे देखो कि एक बार फिर सुन लो कि रेटेड पावर इसमें देखिए अपने 440 वॉट है। ये क्या है? रेटेड पावर, इसको हम बोलते हैं वॉटेज। ठीक है, जिसका वॉटेज ज्यादा इन दोनों में से, इसकी 440, इसकी 110, जिसका वॉटेज ज्यादा उसकी पावर कंजम्पशन हमें ज्यादा मिली, तो वॉटेज ज्यादा, पावर कंजम्पशन ज्यादा। ठीक है, इसका वोल्टेज ज्यादा था, रेजिस्टेंस कम थी, तो वोल्टेज ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, पावर कंजम्पशन ज्यादा, जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट हम कर देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो रिपीट करना, बार बार देखना, और ना समझ में आया तो कमेंट किए बिना ना जाना। अगर जल्दी कमेंट कर दोगे तो फ्लो में दूसरी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, मतलब डाउट जहां पे होगा उसको ध्यान में रखते हुए एक और वीडियो बना देंगे पावर रेटिंग से। क्लियर है इतनी बात? तो सारी चीजें मुझे बताना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप रेगुलर आ रहे हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक काम करना, अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें ताकि मेरी भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अपना छोटा भाई प्रो चैनल अभिषेक साहू प्रो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कर चुके हो तो फिर अगर पॉसिबल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जरूर सब्सक्राइब करवाना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।